सभी का स्वागत है। साथियों, आज अनुदेशक 17,000 मानदेय को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वहाँ सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट बहुत सारी बातों से संतुष्ट भी रहा। कोर्ट ने जैसा अपना जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को आज बुलाया था, आज वो समय से पहले ही उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया। लेकिन कोर्ट का कहना है कि जवाब बाय रजिस्ट्री आना चाहिए, क्योंकि हम इसका आर्डर करने जा रहे हैं, हम इसको फाइनल करने जा रहे हैं, हम ज़्यादा दिनों तक इसको लंबित नहीं कर सकते। तो ऐसा करिए, आप इसको बाय रजिस्ट्री ऑफिशियल रूप से भेजिए और इसको लगाइए, क्योंकि अगली डेट जो 7 जुलाई है, हम 7 जुलाई को इसको फाइनल करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर निदेशकों के लिए निकल कर आएगी। 7 सितंबर को अगली डेट लगाई है। 7 सितंबर को जज ने कहा कि हम इसकी सुनवाई करने जा रहे हैं और जज पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि सरकार कह रही थी मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं। लेकिन जैसे कि दोनों ने अपने अपने एफिडेविट लगाए हैं, तो दोनों के वकीलों ने माना है कि सरकार के पास पैसा है। सर्व शिक्षा अभियान में जितना पैसा सरकार मांगती है उतना केंद्र सरकार देती है, इसलिए वो इसको डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो एक बड़ी खबर सबके बीच आने वाली है। 7 सितंबर को फैसला बिल्कुल अनुदेशकों के पक्ष में होगा। सभी लोग यीशु से अपनी प्रार्थना करते रहें कि फैसला उनके पक्ष में आए। हालांकि सरकार ने इसमें बहुत अड़ंगे लगाए, बहुत रोकने का प्रयास किया। कभी उनके वकील ने अपना एफिडेविट नहीं जमा किया तो कभी उपस्थित नहीं हुए, कभी निकाल दिए गए, कभी सस्पेंड हो गए, दूसरे की नियुक्ति, बहुत सारी कहानियाँ इसमें रहीं। लेकिन अब आपकी जीत की घड़ी बहुत करीब आने वाली है। 7 सितंबर को आपके फैसले का शायद अंतिम दिन होगा और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस दिन आपका फैसला आ जाएगा। आइए सुनते हैं कि सुनवाई के बाद अनुदेशकों के वकील AP सिंह जी ने क्या कहा। यूनियन ऑफ इंडिया के काउंटर एफिडेविट में साफ है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए शिक्षा से संबंधित खर्च के लिए हर बार जितना पैसा मांगा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया, और यहाँ तक कि जो पैसा दिया गया वो एक्सेस रहा, खर्च भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जब पैसा खर्च भी नहीं हुआ, पेंडिंग है, एक्स्ट्रा है, तो उसमें से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 रुपये दे दिया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल पीठ का पीछे निर्णय था। उस आधार पर जब दे दिया है आगे, तो उस पर कर देना चाहिए। इसी आधार को उन्होंने कहा कि अब आप इसकी कॉपी भी सप्लाई कर दीजिएगा और इसको रजिस्ट्री के माध्यम से जी साहब को कहा दे दीजिएगा। इसीलिए वो 14-15 दिन का टाइम की कोई बात नहीं, तो उन्होंने काम बहुत जल्दी से लगा रहे हैं और 7 सितंबर के लिए इसको फिक्स किया है कि 7 सितंबर को हमारे पास कॉपी आ जाएगी और फिर हम इसी आधार पर इसको ऑर्डर के लिए रख लेंगे। और ऑनरेबल कोर्ट पूरी तरह से थी कि आपका भी यही कहना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसे दिए गए, आप इस बात को मानते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया का जो काउंटर एफिडेविट सही है। जब दोनों चीज उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको मान रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता भी मान रहे हैं और यूनियन ऑफ इंडिया के वकील भी मान रहे हैं, तो यही तो हमारी डिमांड है, यही हमारी मांग है। और उसके आधार पर उनकी अपील, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील डाली है, वो पूरी तरह से डिसमिस इसी आधार पर हो जाएगी और ऑर्डर 7 तारीख को संभवतः इस मामले में आ जाएगा, या उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, जिससे कि 17,000 रुपये की जो सैलरी मांगी गई है वो पूर्ण रूप से ठीक है और सिद्ध हो रहा पैसा भी है। पहले ये बात आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुदेशकों को 17,000 रुपये के हिसाब से देने के लिए नहीं है। कई बात आई कि 9,000 हम दे रहे हैं, वो चीज़ें आई, लेकिन अब बात क्लियर हो चुकी कि फंड है, एक्सेस है, उसमें से दे सकते हैं। तो शिक्षा से बड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है और केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की नीति के आधार पर शिक्षा के लिए सभी को शिक्षा मिले, इसलिए तभी मिलेगी सभी को शिक्षा जब हमारा अनुदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के तहत शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरह पढ़ाएगा, अच्छी तरह काम करेगा, उसका आर्थिक पोषण होगा, आर्थिक शोषण उसका नहीं होगा। और आर्थिक शोषण उसका होगा तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन चलाएगा, कैसे आगे प्रोसीडिंग करेगा, किस तरह से आगे चला पाएगा, और इसी आधार पर हमारा ये 7 सितंबर इसमें दी गई है और संभवतः अब 7 सितंबर के बाद हमारा फैसला सुरक्षित हो जाएगा और इसमें फैसला आके उत्तर प्रदेश के तमाम अनुदेशकों को लाभ होगा। और जो अनुदेशक आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आर्थिक अभाव की वजह से उनका जीवन नारकीय हो गया है, उसमें भी सुधार आएगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।